Hello my dear students. In this part of video we will discuss about the lesson metals and non-metals class 7 ICSE. In the previous part of video we have discussed about the properties and uses of metalloids. But in this part of video we will discuss about the uses of metals and non-metals. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. First of all we will see the uses of aluminium. Okay, aluminium, it is the most abundant element which is found in on the earth. जो पृथ्वी पे मिलने वाला सबसे ज़्यादा मिलने वाला कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम है. तो एल्यूमिनियम इज़ लाइट वेट, ये वज़न में क्या है? बहुत हल्का है. एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटल, ये क्या है? एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेटल है. इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल्स. ओके, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए या एज अ केबल हम यूज़ कर सकते हैं. वायर में इसका यूज़ होता है. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग फर्नीचर्स. फर्नीचर्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज़ होता है. डोर्स बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में भी इसका यूज़ होता है. एल्यूमिनियम फॉइल्स आल्सो यूज्ड फॉर द पैकिंग फूड्स और पैकिंग मेडिसिन्स. पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं. ओके, मेनी यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. अनदर यूजेस लाइक टू मेक बॉडी पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट के बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए, क्योंकि वो वेट में लाइट है. ओके, व्हीकल और व्हीकल की मशीन्स के पार्ट बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज़ होता है. एंड द लास्ट यूज दैट इज़ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड इन द पेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग. ओके, कुछ पेंट भी ऐसे हैं जिसमें एल्यूमिनियम का पाउडर यूज़ होता है. क्यों यूज़ करते हैं? रस्टिंग से बचने के लिए उस पेंट का यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट मेटल दैट इज़ आयरन. इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल विच इज फाउंड ऑन द अर्थ. आयरन अंडरगोज द रस्टिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. आयरन क्या होता है? ये सपोज ये आयरन का मटेरियल है, तो एक्सपोज एयर के कांटेक्ट में आने से उसका क्या होता है? रस्टिंग होता है. तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसका रस्टिंग होता है. एल्यूमिनियम का वैसे होता है क्या? नहीं होता है. हेंस आयरन अलॉन्ग विद द निकेल, कार्बन एंड क्रोमियम इज मेड एन अलॉय कॉल्ड स्टेनलेस स्टील. मतलब ये जो दिख रहा है आपको वो स्टेनलेस स्टील का एग्जांपल है. तो स्टेनलेस स्टील क्या है? अलॉय है. अलॉय मतलब द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू एलिमेंट इन विच वन मस्ट बी मेटल. तो इसमें स्टेनलेस स्टील किससे बना है? एक तो आयरन, उसके साथ कौन है? निकेल प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम. सो इससे क्या बना है? ये सब चार एलिमेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर बन के स्टेनलेस स्टील बना है. ओके, सो दिस अलॉय इज़ रस्ट रेसिस्टेंट. दिखने में भी अच्छा दिखता है और इसका रस्टिंग नहीं होता है. नाउ द यूजेस ऑफ आयरन. आयरन इज यूज्ड टू मेक वाटर पाइप्स. वाटर पाइप्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, रेलिंग बनाने के लिए, नट बोल्ट्स में इसका यूज़ होता है. नट बोल्ट बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए और टैंक स्टील के या आयरन के टैंक भी बनते हैं. आयरन इज यूज फॉर द मेकिंग ब्रिजेस. ब्रिजेस में ब्रिज बनाने के लिए उसमें स्टील का यूज़ होता है. पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के पार्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. मशीन के पार्ट्स, यूटेंसिल्स बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. ओके, एक्चुअली इन शॉर्ट कहा जाए तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. नाउ अनदर यूज़ ऑफ आयरन. आयरन इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया गैस प्रिपेयर करने के लिए आयरन का यूज़ होता है. एक्चुअली आयरन एक्ट एज अ catalyst while preparation of ammonia gas. When N2 react with the H2, formation of ammonia gas. यहाँ पे आयरन क्या करता है? एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है. नाउ नेक्स्ट मेटल दैट इज अ कॉपर. इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सिल्वर. ओके, सिल्वर के बाद कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर है. बट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल कॉपर है, तो इसका वाइडली कॉपर कैन बी यूज्ड एज अ कंडक्टर. ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल बनाने के लिए कॉपर का यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग सर्किट्स इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक द टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स और टेलीविजन में सर्किट कंप्लीट करने के लिए, सर्किट बनाने के लिए कॉपर का यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग ज्वेलरी एंड कॉइन्स. ज्वेलरी बनाने के लिए और कॉइन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है. ज्वेलरी में एक्चुअली ज्वेलरी गोल्ड की होती है, मगर वहाँ पे जो जॉइंट्स
जो देते हैं ज्वेलरी में, वहाँ पे जॉइंट्स कॉपर के रहते हैं। ओके, रिमेंबर दैट। इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बॉयलर पाइप्स, जो बॉयलर पाइप रहते हैं या बॉयलर रहते हैं, कार के रेडिएटर्स रहते हैं, और अपने कुकिंग यूटेंसिल्स है अपने किचन में यूज़ होने वाले, वो सभी किससे बनते हैं? कॉपर से बनते हैं। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ द कॉपर। नाउ द नेक्स्ट मेटल दैट इज़ गोल्ड। गोल्ड के यूजेस क्या है? इट इज़ अ प्रीसियस एंड एक्सपेंसिव मेटल। गोल्ड क्या है? एक तो प्रीसियस है और डेफिनेटली एक्सपेंसिव मेटल है। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर। मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट होता है क्या? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रिएक्ट होता है क्या? नहीं होता है। ओके, एंड हेंस इट डज नॉट गेट ट्रांशेड, मतलब उसका रस्टिंग भी नहीं होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी प्रीसियस एंड एक्सपेंसिव मेटल। दिखने में बहुत अच्छा दिखता है और इसका एक्सपेंसिव भी है। इट इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग कॉइन्स। कॉइन बनाने के लिए गोल्ड की कॉइन, यू नो दैट गोल्ड के कॉइन रहते हैं। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द कोटिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है समझो, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर पॉलिश या कोटिंग किसी देते हैं? गोल्ड की देते हैं। मतलब क्या होना? इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रहता है। समझो यहाँ पे, समझो फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक 40 ग्राम का समझो ये नेकलेस है। सो 40 ग्राम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पहले क्या है? कॉपर की या किसी अलॉय का वो नेकलेस है, उसके ऊपर वाले लेयर पे क्या है? गोल्ड की पॉलिश देना, मतलब वो इट विल बी इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। सो पॉलिशिंग करने के लिए या कोटिंग देने के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड का यूज़ होता है। ओके, यू नो दैट 1 ग्राम ज्वेलरी आप सुना होगा। 1 ग्राम ज्वेलरी, तो उसमें क्या होता है? उसकी कोटिंग होती है। इट इज़ यूज्ड टू फिल टूथ कैविटीज़। टूथ कैविटी भरने के लिए या कैप बनाने के लिए। टूथ कैप, जब टीथ खराब होने के बाद वहाँ पे हम जो कैप देते हैं, वहाँ पे सिल्वर की कैप रहती है, सिरेमिक रहती है, मगर कुछ गोल्ड की भी कैप हम लगा सकते हैं। तो गोल्ड कैप बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ नेक्स्ट मेटल दैट इज़ अ सिल्वर। इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर रिएक्ट विद द सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंस इन द एयर टू गेट रस्ट। ओके, इसका रस्टिंग होता है, सिल्वर रस्ट हो सकता है इसका। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए सिल्वर का यूज़ होता है। कॉइन्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड डेकोरेटिव आर्टिकल भी बनाने के लिए इसका सिल्वर का यूज़ होता है। ओके, इट इज़ यूज्ड टू फिल द कैविटीज़। टीथ कैविटी भरने के लिए, टूथ की कैप बनाने के लिए, जो दांत की कैप बनती है वो भी सिल्वर से ही बनती है, या गोल्ड से भी बन सकती है, मगर सिल्वर का हम डिस्कस करें तो सिल्वर से कैप बनती है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सर्किट्स इन द सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिल्वर से सर्किट बनते हैं। एक्चुअली सर्किट्स आर मेड बाय द कॉपर, मगर कुछ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं जिसमें उसका सर्किट बनाने का काम कौन करता है? सिल्वर से करते हैं। तो सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर आर यूज्ड फॉर द मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए अभी करंट सिचुएशन में अभी डिजिटल फोटोग्राफी आई है, तो पहले के ज़माने में जो फोटोग्राफिक रोल थे, या जो अपने फोटोग्राफिक रोल थे, कोडैक जो आप नाम सुना होगा, तो वो बनाने के लिए सिल्वर की सॉल्ट यूज़ करते थे। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मिरर्स फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट मेटल दैट इज़ मैग्नीशियम। इट इज़ अ लाइट मेटल, वजन में हल्का है। दैट बर्न्स विद द वाइट कलर्ड फ्लेम। ओके, वो बर्न होता है तो वाइट कलर की फ्लेम आती है। इसका यूजेस देखेंगे। इट इज़ एन फ्लेमेबल मेटल, सो इट इज़ यूज्ड इन द फायर वर्क्स टू गिव द स्पार्किंग इफेक्ट। ओके, स्पार्किंग इफेक्ट देने के लिए इसका यूज़ किस में करते हैं? फायर वर्क्स में करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द फ्यूज़ वायर्स। फ्यूज़ वायर बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर क्या रहता है? फ्यूज़ वायर क्यों फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं? अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का लोड ज़्यादा बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट होना, इसलिए वहाँ पे मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ द मैग्नीशियम आर यूज्ड इन द मेडिसिन। मेडिसिन में मैग्नीशियम के कंपाउंड्स का यूज़ होते रहता है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट मेटल दैट इज़ अ जिंक। इट इज़ रेजिस्टेंट टू रस्टिंग के लिए वो रजिस्ट करता है। हेंस जिंक इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक की कोटिंग देते हैं, तो उसको बोलते हैं गैल्वनाइजिंग प्रोसेस। तो गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है? आयरन को इसके ऊपर जिंक की क्या करते हैं? कोटिंग देते हैं, तो उसको गैल्वनाइजिंग करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप्स और आयरन शीट्स
to protect from the corrosion. Iron objects are coated with the thin layer of zinc and the process is called as galvanizing process. It is used in the dry cell. Dry cell में ये जो लास्ट वाला कवर है, ओके, आपने ड्राई सेल देखा होगा, एवरीडी का जो ड्राई सेल रहता है वो जो बाहर वाला आउटर कवर रहता है उसको बोलते हैं, इट इज़ मेड बाय द झिंक, वो झिंक से बना वाला है, उसको एनोड कहते हैं, ओके. You can simply remember that it can be used in the dry cells. Now the next metal, that is a mercury. It is a silvery metal and a good conductor of heat. Heat का good conductor है. It is used in the thermometers. किस में यूज होता है? थर्मोमीटर में यूज होता है. It is lustrous in nature, helps in reading the temperature easily. वो चमकता है इसलिए हम टेम्परेचर कहाँ पे है वो हम इजीली देख सकते हैं. इट इज़ यूज्ड इन द बैरोमीटर्स ऑल्सो एंड अदर लेबोरेटरी इक्विपमेंट में इसका यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री, मतलब जो अपने टीथ वाले इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज़ होता है, लाइक मेकिंग द फिलिंग्स फॉर द टूथ कैविटीज़, ओके. नाउ द नेक्स्ट मेटल, दैट इज़ लेड. इट इज़ हाईली मेलेबल. मेलेबल मतलब क्या? इट कैन बी मेक शीट्स. शीट हम उसकी बना सकते हैं, तो उसको मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं. तो लेड इज़ हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल. डक्टाइल मतलब क्या? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, उसकी हम वायर बना सकते हैं, ओके. इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का वो पुअर कंडक्टर है लेड. सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कौन से यूज़ है? इट इज़ यूज इन द मेकिंग फ्लेक्सिबल वाटर पाइप्स. वाटर पाइप्स फ्लेक्सिबल बनाने में इसका यूज़ होता है. एक्सरे शील्ड बनाने के लिए इसका यूज़ होता है एंड स्टोरेज बैटरी बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, ये कि क्योंकि बैड कंडक्टर है इसलिए. इट इज़ यूज एज अ कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स. ये क्या कंडक्टर है? क्या नहीं है, बैड कंडक्टर है. तो दैट्स वाई कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर किससे बनते हैं? लेड से बनते हैं. ये क्या है? एक्सरे का शील्ड है. ये क्यों करता है? ये एक्सरे प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है. नाउ द नेक्स्ट मेटल, दैट इज़ अ टिन. इट इज़ रेजिस्टेंट टू रस्टिंग. रस्टिंग से रेजिस्टेंट करने के लिए टिन का यूज़ होता है एज अ झिंक, ओके. इट डज नॉट रिएक्ट विद द एसिड प्रेजेंट इन फूड आइटम्स. दैट्स वाई अगर समझो झिंक का कंटेनर है तो झिंक क्या करता है? जो फूड के अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है वो एसिड के साथ रिएक्ट होके वहाँ पे पॉइजन क्रिएट करता है. तो पॉइजन क्रिएट करने से झिंक का मटेरियल हम यूज़ नहीं कर सकते, किसी लिए? फूड स्टोर करने के लिए. तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें टिन कोटेड यूटेंसिल हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन आर कोटेड विद द टिन लेयर. दिस protect iron object from the rusting and that type of the object can be used to store food cans or food stuff, okay. इसका फूड कैन बोल के हम यूज़ कर सकते हैं. फूड स्टोर करने के लिए, फूड पकाने के लिए टिन्ड कंटेनर का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक अलॉय लाइक द ब्रॉन्ज एंड सोल्डर्स. ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन का यूज़ होता है. Now the uses of non-metals. The first one is a carbon. It is one of the most essential element in nature. It can occur in both free state as well as a combined state. नेचर में हमें फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी कार्बन मिलता है. कार्बन इन द कॉम्बिनेशन विद द हाइड्रोजन इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. मतलब कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मीन्स नेम इंडिकेट दैट हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन. मतलब द सब्सटेंस और द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एंड कार्बन इज प्रेजेंट, देन दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. तो एग्जांपल्स आर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके. दे आर मेनली फाउंड इन द फ्यूल्स. जो अलग अलग फ्यूल्स है लाइक बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, तो सभी में क्या रहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं. मतलब वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट रहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन आल्सो फाउंड इन द ग्राफाइट में कार्बन अवेलेबल रहता है. डायमंड में भी रहता है. मतलब डायमंड एंड ग्राफाइट इज नथिंग बट द अलाट्रॉप्स ऑफ कार्बन. कार्बन के ही क्या है? वो अपरूप है. एंड चारकोल में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, ओके. नाउ सम एग्जांपल्स. एज यू नो दैट द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ. अर्थ पे मिलने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है. तो ड्यू टू दैट प्रॉपर्टी, हार्डेस्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड टू कट ग्लास, टू कट हार्ड मेटल्स एंड इवन टू कट रॉक. रॉक कट करने के लिए, हार्ड मेटल कट करने के लिए या ग्लास कट करने के लिए डायमंड का यूज़ होता है. ऑल्सो डायमंड कैन बी यूज्ड इन द ज्वेलरी. ज्वेलरी बनाने के वक्त डायमंड का यूज़ होता है. एंड ग्राफाइट कहाँ पे यूज़ होता है? ग्राफाइट का यूज़ पेंसिल की जो लीड रहती है उसमें ग्राफाइट यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन द सेल
और बैटरी और सेल में जो कैथोड्स एंड इलेक्ट्रोड एंड एनोड्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रोड एज अ काम करते हैं, तो उसमें ग्राफाइट का यूज़ होता है, कार्बन का भी यूज़ होता है। ग्राफाइट इज़ यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन द मशीन पार्ट में लुब्रिकेंट काम करता है। कोल विच इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम या इंडस्ट्री में कोल को हम फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। चारकोल इज़ यूज एज अ फ्यूल, चारकोल का भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग ऑफ गन पाउडर बनाते वक्त चारकोल का यूज़ होता है। इन वाटर, जो वाटर फिल्टर्स रहते हैं हमारे, ओके, वाटर फिल्टर्स में भी चारकोल का यूज़ होता है। क्या काम है उसका? टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए चारकोल का वाटर फिल्टर में यूज़ होता है। नाउ हाइड्रोजन, इट इज़ अ कलरलेस, ओडरलेस एंड इनफ्लेमेबल गैस। गैस कौन सा है? कलरलेस है, ओडरलेस है और इनफ्लेमेबल है। हाइड्रोजन इज़ लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है। इट इज़ फाउंड इन द कॉम्बिनेशन स्टेट विद द वाटर, इन वाटर। किसके साथ कंबाइन होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर फॉर्म करता है, एसिड फॉर्म करता है। एसिड फॉर एग्जांपल H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। अदर केमिकल कंपाउंड्स है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वनस्पति घी और वनस्पति ऑयल, दैट इज वेजिटेबल ऑयल्स। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। इसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस एंड मिथेनॉल गैस। बनाते वक्त हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द रॉकेट फ्यूल बनाते वक्त इसका हाइड्रोजन का यूज़ होता है रॉकेट फ्यूल में, एज अ रॉकेट फ्यूल यूज़ करते हैं। ओके, वेजिटेबल ऑयल्स प्लस H2, तो क्या फॉर्म होगा? ये प्रोसेस में हाइड्रोजन का यूज़ होता है, इतना हमें ध्यान रखना है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। Now oxygen, it is the most abundant element on earth crust. It is a colorless, tasteless and odorless gas है। It is about 21% by volume। जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अराउंड जो कुछ एयर है उसमें 21% बाय वॉल्यूम कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल का कंबशन होने के लिए, फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ओके, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन ऑफ फ्यूल इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ इसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन ऑल्सो। जो लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स है उसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन इज़ इसेंशियल। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं, ओके, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो इन द डी सी ड्राइवर, जो ऑक्सीजन का टैंक लेके अंडर सी जाते हैं। ओके, एंड जो कुछ ट्रेकिंग करते हैं हाई माउंटेनरीज फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई और द ब्रीदिंग के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ होता है। मतलब सिलेंडर कैन बी यूज्ड इन द हॉस्पिटल ऑल्सो, इन द डीप सी ड्राइवर्स कैन ऑल्सो यूज एंड माउंटेनरीज ऑल्सो जो ट्रैकिंग करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द वेल्डिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ with other gases. Now next, nitrogen. It is also colorless, tasteless and odorless gas है। नाइट्रोजन को भी कलर नहीं है, टेस्ट भी नहीं है एंड ओडर भी नहीं है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। इट इज़ नियर अबाउट 78% बाय वॉल्यूम हमें नाइट्रोजन मिलता है। इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटीन्स। एनिमल्स प्रोटीन्स एंड प्लांट प्रोटीन्स में बेसिक कौन है? नाइट्रोजन है। इट इज़ यूज्ड इन द फूड पैकिंग। ये जो फूड पैकिंग करते हैं उसमें नाइट्रोजन क्या करते हैं? डालते हैं अंदर। ओके, द ऑक्सीजन मॉइस्चर कंटेन एंड दस द प्रिवेंट स्पॉइलिंग ऑफ फूड स्पॉइलिंग नहीं होता है। अगर नाइट्रोजन अंदर गैस भरते हैं तो क्या होगा? अंदर का जो ऑक्सीजन है फूड के अंदर का, वो ऑक्सीजन रिमूव करेगा, रिप्लेस करेगा। कौन? नाइट्रोजन करेगा। नाइट्रोजन रिप्लेस करने से क्या होगा? उसका जो फूड ख़राब होने की चांसेस है या फूड जो स्पॉइल होता है वो फूड स्पॉइल नहीं होगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए पैकिंग के इसमें नाइट्रोजन क्या करते हैं? फ्लश करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त नाइट्रोजन का यूज़ होता है। अमोनिया बनाते वक्त और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बनाते वक्त नाइट्रोजन का यूज़ होता है। इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन का यूज़ होता है एज अ कूलिंग एजेंट। नाउ क्लोरीन, it is very reactive non-metal and does not occur in a free state. It found in the seawater and salt beds in the form of salt
like sodium chloride, calcium chloride, magnesium chloride and potassium chloride. It is also used as a disinfectant. As a disinfectant काम करता है to sterilize drinking water and water in a swimming pool. एडिशन ऑफ क्लोरीन टैबलेट्स, अगर क्लोरीन टैबलेट अगर हम वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, it will kill the germs which are present in the water. That process is called as chlorination process. It is also used in the making of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर बनाते वक्त, पेस्टिसाइड बनाते वक्त या इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है. It is also used in the making of laboratory chemicals. डिफरेंट laboratory chemical बनाने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है, like of hydrochloric acid. Now next, iodine. Iodine is a rare element and exists in mainly in the ocean water. Actually, iodine is very essential for the proper functioning of the thyroid gland which are present in the human beings. It is also used for the preparation of tincture of iodine, which is used as antiseptic and disinfectant. और आयोडीन का यूज़ किस में करते हैं, टू मेक आयोडाइज्ड सॉल्ट बाय एडिंग सोडियम और द पोटेशियम आयोडाइड टू अ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट में पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड डालते हैं क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट चाहिए. नाउ नेक्स्ट, फॉस्फरस. इट इज़ एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट. फॉस्फरस क्या है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव एलिमेंट है. इट में एग्जिस्ट इन द रेड और वाइट फॉस्फरस. इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच स्टिक, फर्टिलाइज़र में करते हैं, फायरवर्क्स में, स्मोक स्क्रीन में और फॉस्फरिक एसिड बनाते वक्त एंड सुपर फॉस्फेट मतलब फर्टिलाइज़र बनाते वक्त फॉस्फरस का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड लाइट इमिटिंग डायोड्स लाइक LED बनाते वक्त फॉस्फरस का यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट, सल्फर. सल्फर इज़ अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट is insoluble in water. It is used in the agricultural as an insecticide and fungicide. It is used in making skin ointments and the medical creams. मेडिकल क्रीम बनाते वक्त या स्किन की जो ऊपर लगाने वाली क्रीम रहती है, ऑइंटमेंट्स बोलते हैं उसको, तो उस क्रीम में सल्फ़र का यूज़ होता है. इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, गन पाउडर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर्स एंड द एक्सप्लोजिव. ये सभी बनाने के लिए सल्फ़र का यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट, हीलियम. इट इज़ एन नथिंग बट द नोबेल गैस. हीलियम इज़ एक प्रकार का क्या है, नोबेल गैस है, जिसको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं या इसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. इट इज़ सेकंड हाईएस्ट लाइटेस्ट एलिमेंट. सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट में सेकंड पोजीशन पे है. हीलियम इज़ लाइटर देन एयर. एयर से भी वो क्या है, लाइटर है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बलून्स में उसको भर के बलून्स हम हवा में ऊपर जाता है क्योंकि वो एयर से भी हल्का है. इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग अ हॉट एयर बलून्स फॉर द फ्लाइंग एंड वेदर बलून्स फॉर स्टडिंग द वेदर. इट इज़ मिक्सड विद ऑक्सीजन इन अ सिलेंडर कैरीज बाय डीप सी ड्राइवर्स. It is also used for the welding purpose. Now next, that is argon. It is also noble gas. It is filled in the electric bulb and tube lights. This gives an inert atmosphere to the filament of the tube. It is used for the welding as well as in a glow signboards. Another, that is a neon. Neon भी क्या है, neon also one of the noble gas है. इसका भी यूज़ किस में करते हैं, फ्लोरेसेंस बल्ब में करते हैं और एडवर्टाइजमेंट जो बोर्ड रहते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, लाइक जो हमने पहले देखा एर्गॉन वगैरह, उसी प्रकार इसका भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द टेलीविजन ट्यूब्स. टेलीविजन के ट्यूब में इसका नियॉन का यूज़ होता है. अभी इन द करंट सिचुएशन देयर इज़ नो ट्यूब टेलीविजन्स आर अवेलेबल. एक्चुअली करंटली हम क्या कर रहे हैं, टेलीविजन कौन से यूज़ कर रहे हैं, LED और LCD यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो पहले के ज़माने में जो टेलीविजन की ट्यूब रहती थी उसमें नियॉन रहता था. इंडिकेटर्स, जो अपने गाड़ी की इंडिकेटर लाइट रहते हैं उसमें नियॉन का यूज़ होता है. ब्रेक लाइट रहते हैं उसमें नियॉन का यूज़ होता है. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ metals and non-metals. Thank you, my dear students.